कारण तो भी सरपंच भी पीटे हमारे तो इंडी हरियाणा के सरपंच लठांगले पीटे हैं, संडीरे आए हैं सर। हमारी सुप्रीम कोर्ट का देशी भाषा में हम कहें भाई सुप्रीम कोर्ट ने उसको न्याय दिया है और वो उन्होंने तो कैसे जो बनाया था उसको हटाया। बबली वाला विकास वाली बात कहो, करे विकास तो करे अपने अपने का, आप आपके बंदे का पेंशन तो सारे बढ़ाते रहेंगे, उड्डा भी थाए करेगा। कांग्रेस सरकार आना पाया और थाए क्या करूंगा। कांग्रेस पार्टी तो 70 साल में अब तक कोई दफ्तर नहीं बना पाई। बीजेपी के आप देखो 5 स्टार दफ्तर हैं हर जिले में। आप में जाकर मिल गया, आपका खेड़ बखेड़ कर दिया। ये बीजेपी में आ रहे तो कहने की लोड कोई नहीं, बीजेपी का कर देगा ना। नमस्कार, मैं सीमा राजपूत आज आपके सामने हाजिर हूं एक नई रिपोर्ट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव 2024 शुरू होने जा रहे हैं। इसी को लेकर हम गांव-गांव जाकर लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं और यही जानने की कोशिश करते हैं कि जनता का मौजूदा सरकार यानी भाजपा के प्रति कैसा रुख है, किन मुद्दों को लेकर जनता नाराज है या फिर खुश है, और साथ में अन्य राजनीतिक पार्टियों को लेकर जनता क्या कहती है। इसी को लेकर हमारी टीम आज सिरसा लोकसभा क्षेत्र के टोहाना विधानसभा के कन्नड़ी गांव में पहुंची। कन्नड़ी गांव सभी चुनावों में राजनीतिक समीकरण को बदलने वाला हल्का का प्रसिद्ध गांव है। गांव में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बुजुर्ग, युवा, किसान सभी से हर एक मुद्दे पर बातचीत की। क्या कहते हैं गांव कन्नड़ी के ग्रामवासी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट पवन कुमार के साथ। क्यों ये काम नहीं कर रहे बढ़िया, जिम्मेदार का, मजदूर का, सब पब्लिक तंग है। दुष्यंत चौटाला तो कहा करता जी कि 5100 पेंशन थी, 3000 तो करवा दी, बाकी और आगे करवा देंगे। पेंशन तो बहुत बढ़ा दी बुढ़िया की भी। पेंशन तो सारे बढ़ाते रहेंगे, उड्डा भी थाए करेगा। कांग्रेस सरकार आना पाया और थाए क्या करूंगा। यह सरकार तो कहेगी जो किसान है उनका तो बहुत फायदा कर दिया है। कुछ भी नहीं करा, लठाना छुआया। हाँ, किसान आंदोलन में 13 महीने बैठे रहे दिल्ली लोग, सारे वादे करे, एक ही नहीं करे। वादे की बजाय लठ दिए हैं, 700 किसान मार दिए। ये बॉन्ड है जी, एक नया रूप है भ्रष्टाचार का। आप करें जब तो ये बॉन्ड का नाम ले दें, दूसरे आदमी भ्रष्टाचार करें उसके अंदर ठोक दें। अब कुरुक्षेत्र से टिकट दी है नवीन जिंदल को, कल तक तो उसको कोयला चोर, कोयला घोटाला का 150 करोड़ का चोरी कर गया, वो इस तरह के बयान दे रहे थे वो। और आज वो बीजेपी में आने के बाद साफ सुथरा हो गया। यानी कि एक वॉशिंग मशीन इन्होंने ले रखी है। जो बीजेपी में आता है चाहे कितने बड़ा घोटालेबाज हो, उसके सारे घोटाले माफ, और जो बीजेपी में नहीं आता उसके पीछे ईडी और सीआईडी लगा देते हैं, वो उसकी बंदे ना आना पड़ता है। इसीलिए ये जो बॉन्ड की बात है, बॉन्ड कांग्रेस पार्टी के तो खाते भी सीज कर दिए। बॉन्ड तो पैसे तो उनकी भी मिले हैं, लेकिन उनके पैसे सीज हैं। वो कारण ये है भाई ये पार्टी चुनाव ही ना लड़ पाए, या दूसरी पार्टियों के खाते सीज कर रखे हैं। बीजेपी ने अपने खाते सीज नहीं करे, और जो आदमी पैसे नहीं देता उसके पीछे ईडी और सीआईडी लगा देते हैं, और जो देता है पैसे उसको अपने साथ में मिला लेते हैं। कांग्रेस पार्टी तो 70 साल में अब तक कोई दफ्तर नहीं बना पाई। बीजेपी के आप देखो 5 स्टार दफ्तर हैं हर जिले में, 600 जिले, 650 जिले हैं हिंदुस्तान में, सभी में बहुत बढ़िया वाले दफ्तर हैं। वो सारा काला धन का पैसा वहां लग रहा है। जनता पार्टी ने एक शिक्षा नीति लागू करी है, तो क्या वो हित में है बच्चों के या अपने देश के? नहीं है, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग जो शिक्षा का जो माध्यम है वो अलग अलग है। तो प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा नीति एक लागू नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ जो हमारी स्थानीय भाषा है वो भी अलग अलग है। और दूसरी बात है, जो इन्होंने हमारे जो HBSE स्कूलों को बदलकर CBSE स्कूलों में बदल रही है, और उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें लगभग 500 से और 700 रुपए पर मंथ के हिसाब से ले रही है। तो फिर इसमें गवर्नमेंट का क्या माध्यम रह गया? ये तो एक प्राइवेट बना दिया है, यानी निजीकरण का एक ये शुरुआत है। वह 500 से और 700 रुपये ले रही है, नहीं तो ये सिर्फ एक निजीकरण की शुरुआत है। जो बीजेपी ने ये तवर को टिकट दी है, ये तो एक गुमंतु है।
ये किसी के जीतने का क्या कारण है? ये तो है ही नहीं। ये तो कल उस पार्टी में था, आज उस पार्टी में, इसको तो कोई वोट दे ही नहीं सकता। 17 लाख करोड़ रुपए किसानों के कर्जा है टोटल हिंदुस्तान का, और इन्होंने बड़े उद्योगपतियों का 20 लाख करोड़ के लगभग कर्जा माफ कर दिया। इनका जो पैसे ले रखे थे वो माफ कर दिया। किसान सारा हिंदुस्तान के माफ हो गए थे, वो चंद पूंजीपतियों का कर्जा माफ हुआ है, वो भी तो कर्जा माफ हो गया, और उसके बाद भी देश चल रहा है। किसान का माफ करने के बाद देश नहीं चलता, ये कह रही है बीजेपी सरकार। ये कामों को नहीं बढ़िया करके देश के ढंग के, देश लूट का खा लिया। ये तो एडीसी चलाई हमने जिंदगी में नहीं देखी। एडी के हुआ साथ नहीं दिखा, घोटाले कर गुद्दी पकड़ा है बीजेपी में, वो ओड़ा दूध का दो हो जा, और वो घोटाले में फंसावा उनको। ये इन सबसे बड़े मोटे चोर ये मोदी है। तो बीजेपी तो ये कह रही है जी किसानों के हित में बहुत कार्य किया। कुछ नहीं करे, देश को लूट का खा लिया दी, सारे हवाई जहाज अड्डे सारी संपत्ति बेच दी। ये दानी बानी और को दे रहे हैं, देश को बेचना चाह रहे हैं। इसका इनको पलटा देंगे कांग्रेस की सरकार। तो सिरसा लोकसभा की बात करें तो 100 अक्टूबर को जैसी टिकट मिली है। नहीं नहीं, जो भी तो पलड़ा जी, कदे किसो में जावा, कदे किसो का पट्टा उड्डा, कदे किसो का उड्डा, इसको कोई वोट नहीं मिलेगा। तो सिरसा से कांग्रेस के किसको उम्मीदवार मानते हैं? अभी तक जारी नहीं किया। हम तो कांग्रेस को देंगे, कोई भी आई उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी को लोगों का वोट देने का मन है। तो देवेंद्र सिंह बबली है, जैसे वो कह रहे हैं कि पूरे विकास कार्य बहुत ज्यादा करवाए टोहाना क्षेत्र या गाँव में, कैसे देखते हैं वो काम हुए? बिल्कुल हुए हैं। देवेंद्र बबली ने अपने तौर पर काम करवाए हैं, हमने नहीं पता वो कहाँ से लेके आए हैं कहाँ से नहीं, लेकिन काम करवाए हैं देवेंद्र बबली जी ने, और बड़े अच्छे काम कराए हैं उन्होंने। तो इधर से सिरसा लोकसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार किसे मानते हैं जिसे आप लोग वोट दोगे? मायने रखता है कोई उम्मीदवार, ये नहीं आया या वो नहीं आया उम्मीदवार? ऐसा है जी, हमारा जो अपनी पर्सनल, मैं अपनी बात बताऊं, एक बनैन खाप है हमारी, बनैन खाप के 60 गांव का लगभग हैं। उन गांवों ने हमारा एक प्रत्याशी खड़ा किया हुआ है देवराज कनड़ी को, और उसके लिए 52 गांव प्रयासरत हैं भाई हमारे को कांग्रेस टिकट दे। कांग्रेस की टिकट के चाहवान हैं हमारे लोग, हमारे साथी, हमारा भाईचारा, क्योंकि उसमें 2 कारण हैं। एक तो टोहाना और नरवाना हल्के में हमारी बनैन खाप पड़ती है, उसमें आज तक ना कोई टोहाना में और ना कोई नरवाना से अभी तक एमपी अभी तक बनया। एमपी जो भी आया है, सुनीता दुग्गल आ गई, अशोक तंवर आ गया, ये सब बाहर से आते हैं और हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई अपना 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 करके। तो इस बार हमारा मन तो ये है भाई हमें कांग्रेस पार्टी टिकट दे, हम बड़ी अच्छी टक्कर उनको देंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ भाई अशोक तंवर को हरा सकते हैं हम अगर देवराज कनड़ी को टिकट मिले। दूसरी चॉइस हमारी है, हमारी बहन है, हमारी खाप की भी बेटी है बहन कुमारी शैलजा, वो भी अच्छी काम करने वाली हैं। तो दूसरे नंबर पर हमारी चॉइस रहेगी भाई शैलजा यहाँ से आए और उसको भी हम जिता करके भेजेंगे। कारण तो भी सरपंच भी पीटे हमारे लोग हिंदी हरियाणा के सरपंच लठांगले पीटे हैं, संडीरे आए हैं शर्मा को तवर साहब। तवर ने पहला तो कांग्रेस का नाश करया, टोहाना कांग्रेस का नाश करने वाला तवर है, और फिर ही हरियाणा वाली का जाके कर दिया। फिर उससे नोड़िया अपना वह बहन है CMC ओड़ा जाके खेड करे। फिर यू आप में जाके मिल गया, आपका खेड कर दिया। ये बीजेपी में आ रहे तो कहने की लोड़ कोई नहीं, बीजेपी का कर देगा नाश। विकास तो इंटा का विकास तो बबली का में ज्यादा होया है, और हम ज्यादा कह भी नहीं सकते। ईसाक बबली ने यूर हमारा एक वो बनाया है कम्युनिटी सेंटर, उससे बढ़िया स्कूल बनाया हमारा परमवीर ने स्कूल। उस टाइम में 3 करोड़ आज इस पर लगे हैं, उस टाइम में 4 करोड़ रुपये स्कूल पर लगे थे, और स्कूल एक शिक्षा का स्थान था। परमवीर विकास तो परमवीर ने कराए हैं, इसलिए कर दी गमी पक्की कर दी खाल। क्या लगता है आपको कि बार सरकार बदलेगी? हाँ बिल्कुल बदलेगी। टोहाना से मतलब अगर टोहाना की बात करें तो कांग्रेस की टिकट परमवीर को आ सकती है? हाँ आवेगी और कर दावेगी। खड़े तो 5-5 6 जने हो रहे हैं। खड़े लो करे खड़े न के, ये 15 सरपंच खड़े हुए हैं, एक को बना हुआ है। सारे गलत हुए हैं। जिस तरह की इसमें तो गरीब दिल्ली बैठे थे किसान, ओड़ा लठ खाए, ट्रैक्टर टूटे बेचारेंगे। गाँव ने शौक दिया वह पीछे गह दिए,
लासी दूध भी पहुंचाया, उनकी भी न्यू टोर दिए गए रामचारी, उन्हें कुछ नहीं मिला। इतनी है ईट लाई है इसने, और तो कुछ ला नहीं। बबली ने ये करिया कड़िया भाई, गाल पक्की कर दी, कड़िया गमी पक्की कर दी। हाँ, तो फिर बबली ने अगली बार लगा है कि वोट वाट मिलेंगे उससे? नाम तो कांग्रेस ने घेड़ेंगे, जरा डाला न दी दियो टिकट 200 के वोट घेड़ेंगे। नहीं जी, गठबंधन की सरकार को और मौका की सरकार को कोई उसका कम नहीं मिलेगा वोट, क्योंकि इनके इतने कोई काम नहीं करे जिस मुद्दे पर इनको वोट मिल सकता है। देवेंद्र सिंह बबली का तो कहना है कि मतलब जितने विकास उसने करवा दिए कोई हाँ, कराए हैं देवेंद्र बबली ने, अपना तालाब बनाए हैं, गली बनवाई है और कुछ कराया, लेकिन काम कराया है। लेकिन वो लोगों की सोच है, लोग क्या करेंगे। लेकिन पार्टी ने वोट मिलेगा, गठबंधन ने, अकेला आदमी को किसी को वोट नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस का अगर गठबंधन के बगैर कांग्रेस का कोई और कैंडिडेट आवे? नहीं जी, यहाँ तो है नहीं टोहाना हल्का में तो जी, और चाहे कहीं हो, लेकिन टोहाना हल्का में गठबंधन का ही पूरा महत्व रहेगा। हाँ, और सारे कारण है। ये बबली वाला विकास वाली बात कहो, करे विकास तो करे अपने अपने वाले का, आप आपके बंदे का, और लोग तो नहीं बैठे हैं। और तुम्हारे गांव में एक खाते की कान लटकी थी, वह नहीं में पड़ी है बीच में, और सबसे पहला विकास दिया था, सबसे पहली मांग रखी थी, खाते की कान आज तक बीच में पड़ी है। कारण उसका ये काम वाले हैं जो उसकी पार्टी के चुटवैया हैं। आपका काम का कोई ऐसा काम, बड़ा काम या कोई और कि भाई जो पिछली सरकार में भी नहीं हुआ, अभी इस सरकार में भी नहीं हुआ? काम तो मतलब जैसे कम्युनिटी सेंटर है, तालाब है, कई सालों से 20 सालों से बिल्कुल समतल हो रहे थे, ये बनाए हैं, गलियां बनाई हैं, और भी मतलब जिस तरह लाइट लूट जिस तरह ये काम भूमि पर काम किया है। तो अगर देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी में आ जाए, जिस तरह आप काम करने लग रहे, तो आपको नहीं लगता कि आगे भी बढ़िया काम कराओ? लेकिन बीजेपी का महत्व नहीं रहा यहाँ। बीजेपी पे आवे वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, लोग एक्सपेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं बीजेपी को। नहीं, आप क्या मानते हो, आपकी राय? हम तो मतलब बीजेपी के खिलाफ हैं जी। चंडीगढ़ में मेयर बनाना था, एक मेजोरिटी थी उनके पास, उसको धक्का है, वो कैंसिल कर करके वोट सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो बलाओ हमारी सुप्रीम कोर्ट का, देशी भाषा में हम कहें भाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको न्याय दिया है, और वो उन्होंने धक्के से जो बनाया था उसको हटाया गया। चुनावी माहौल के चलते हुए आपने देखा कि कनड़ी गांव के मतदाताओं ने अपने अपने विचार रखे। इसी तरह से हम क्षेत्र के अलग अलग गांव में जाकर आपको चुनावी माहौल बताते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, सीमा राजपूत, माई सिटी न्यूज के साथ।